एक ऐसी कहानी, सच्चा सुख भीतर है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव बड़ा सीधा सादा था, परंतु वह हर समय दुखी रहता। कभी उसे लगता कि उसके पास धन नहीं है, कभी उसे लगता कि लोग उसे सम्मान नहीं देते, तो कभी उसे लगता कि उसका भाग्य खराब है। वह हर समय अपने दुखों की गिनती करता और सोचता, काश मैं खुश हो पाता। एक दिन वह सुनता है कि समीपवर्ती नगर में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। आरव के मन में आशा की किरण जगी कि शायद वहां जाने से उसे दुख से मुक्ति मिल जाए। बुद्ध के पास पहुंचना। आरव बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भंते, मैं बड़ा दुखी हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जीवन में कभी दुख न हो। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दुख किस कारण से हैं। आरव बोला, भंते, कभी धन नहीं होता तो दुखी हो जाता हूँ। कभी लोग मेरी बुराई कर देते हैं तो दुखी हो जाता हूँ। कभी मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो दुखी हो जाता हूँ। मृत्यु और बुढ़ापे का विचार करता हूँ तो भी दुखी हो जाता हूँ। सच कहूँ तो मैं हर समय दुख के घेरे में रहता हूँ। बुद्ध का सरल प्रश्न। बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा किया और पूछा, अगर यह पत्थर तुम्हारे पैर पर गिर जाए तो क्या होगा? आरव बोला, मुझे चोट लगेगी, दर्द होगा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, और अगर यही पत्थर किसी और के पैर पर गिरे तो? आरव बोला, तब उसे चोट लगेगी, मुझे नहीं। बुद्ध ने कहा, तो समझो कि दुख भी ऐसा ही है। वह बाहर से आता है, लेकिन उसे पकड़कर अपने भीतर रखना तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम पत्थर को तुरंत हटाओ तो दर्द थोड़ा होगा और जल्दी चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे पकड़े रहोगे तो घाव बढ़ता जाएगा। ऐसे ही, जब कोई तुम्हें गाली देता है या जब तुम्हें धन नहीं मिलता, वह घटना पत्थर के गिरने जैसी है। उसे तुरंत छोड़ दो, भीतर मत पकड़े रहो। वास्तविक सुख का रहस्य। बुद्ध ने आगे कहा, सुख और दुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते। यदि मन भीतर से शांत है तो गरीबी में भी आनंद है, और यदि मन भीतर से अशांत है तो महलों में भी दुख ही दुख है। सच्चा सुख धन, सम्मान या भोग विलास में नहीं है। सच्चा सुख है करुणा में, संतोष में और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने में। जब तुम वर्तमान को उसी रूप में स्वीकार कर लोगे जैसा वह है, तब न भविष्य की चिंता रहेगी और न अतीत का पछतावा। तभी मन मुक्त हो जाएगा। आरव का परिवर्तन। ये सुनकर आरव के हृदय का अंधेरा मिट गया। उसे समझ आ गया कि अब तक वह बाहरी चीजों के पीछे भागकर दुखी हो रहा था। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब वह हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करेगा और करुणा का मार्ग अपनाएगा। समय बीता और सचमुच वह युवक इतना प्रसन्नचित रहने लगा कि गांव वाले उसे देखकर कहते, आरव पहले दुखी युवक था, पर अब उसके चेहरे पर ऐसी शांति है मानो उसमें सूर्य का प्रकाश बसता हो। खाली घड़ा। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर में ठहरे हुए थे। उनके पास एक युवक आया जो हमेशा दुखी और उदास रहता था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भंते, मेरे पास धन है, परिवार है, सेहत भी ठीक है, फिर भी मेरा मन हर समय उदास और दुखी रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। बुद्ध का संकेत। बुद्ध ने पास रखे एक पुराने घड़े की ओर इशारा किया और बोले, जाओ, इस घड़े को पास के कुएं से भर कर लाओ। युवक गया और घड़ा भरकर ले आया। बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, अब इस घड़े को उल्टा कर दो। युवक ने घड़ा उल्टा कर दिया और सारा पानी बाहर गिर गया। बुद्ध बोले, अब इसमें शहद डालो। युवक चौंका और बोला, भंते, ये तो संभव नहीं। घड़े में पानी ही पानी भरा है, उसमें शहद कहाँ समाएगा। बुद्ध हंस पड़े और बोले, यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा मन भी इस घड़े की तरह है, शिकायतों, दुखों, ईर्ष्या और इच्छाओं से भरा हुआ। जब तक तुम इन्हें खाली नहीं करोगे, तब तक उसमें सुख और शांति, शहद कैसे भर पाएंगे।
असली सुख का रहस्य। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य का दुख बाहर की चीजों से नहीं होता, वह अपनी इच्छाओं से दुखी होता है। वह दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। वह भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में दुखी होता है। यदि तुम मन को खाली कर दो, शिकायतों से, ईर्ष्या से, अनावश्यक इच्छाओं से, तो वही मन शहद से भर जाएगा, अर्थात शांति, प्रेम और सच्चे सुख से। युवक का परिवर्तन। युवक ने उसी समय निर्णय लिया कि अब वह शिकायतें और ईर्ष्या छोड़कर केवल संतोष और करुणा का जीवन जिएगा। समय बीता। वही युवक जो पहले हर उदास उदास रहता था, अब मुस्कुराते हुए सबकी मदद करने लगा। गांव वाले कहते, यह युवक पहले दुखी था, पर अब ऐसा लगता है जैसे इसके भीतर हमेशा प्रकाश है। कहानी, गंदे जल का सत्य। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और धूप तेज थी। सभी को प्यास लगी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पास ही एक तालाब है, वहां से पानी लाकर सबको पिला दो। आनंद तुरंत वहां गया, लेकिन तालाब में अभी अभी बैलगाड़ी गुजरी थी। गाड़ी के पहियों से कीचड़ और गंदगी पानी में मिल गई थी। पानी गंदला और मैला हो गया था। आनंद ने सोचा, ये पानी पीने योग्य नहीं है, और खाली घड़ा लेकर लौट आया। वह बोला, भंते, उस तालाब का पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध शांत मुस्कराए और बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर प्रयास करना। समय का इंतजार। थोड़ी देर बाद आनंद पुनः गया। इस बार भी पानी में कुछ गंदगी थी। वह फिर खाली लौट आया। बुद्ध ने कहा, आनंद, थोड़ा और प्रतीक्षा करो। जब पानी को छेड़ा नहीं जाता, तो समय के साथ वह स्वयं साफ हो जाता है। कुछ देर बाद आनंद तीसरी बार तालाब पर गया। अब पानी बिल्कुल साफ और निर्मल था। उसने घड़ा भरकर बुद्ध और अन्य शिष्यों को दिया। बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, देखो, ये पानी हमारे मन की तरह है। जब इसे किसी ने छेड़ा, तो ये गंदा और अशांत हो गया, लेकिन जब इसे शांत छोड़ दिया गया, तो समय के साथ सारा कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। इसी प्रकार, जब हमारा मन क्रोध, दुख और चिंता से भर जाता है, तो हमें उसे बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। बस थोड़ी देर धैर्य और शांति से बैठो, मन स्वयं निर्मल हो जाएगा। तभी सही निर्णय और ज्ञान स्पष्ट दिखाई देगा। 1. क्रोध का उत्तर मौन से। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्य बोले, भंते, आप इसे उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि मैं उसकी गाली स्वीकार नहीं करता, तो वे उसी के पास रहेंगी। ज्ञान क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि मौन और धैर्य से देने पर दुख मिट जाता है। 2. एक मुट्ठी सरसों। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास रोते हुए आई और बोली, भंते, मेरा बच्चा जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, जाओ, ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन हर घर में किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। ज्ञान जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हैं। इसे समझकर शोक मिटाया जा सकता है। 3. पानी की गड़बड़ी। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को गिलास में पानी लाकर उसमें मिट्टी डालने को कहा। पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर रख दो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा है। जब क्रोध और चिंता आती है तो मन गंदला हो जाता है, लेकिन यदि शांति और धैर्य रखो तो मन स्वयं निर्मल हो जाएगा। ज्ञान जीवन की समस्याएं धैर्य और शांत चित्त से ही सुलझती हैं। 4. पत्थर उठाना और छोड़ना। एक दिन बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, ये बड़ा पत्थर सिर पर रखकर चलो। कुछ देर में शिष्य थक गया और बोला, भंते, ये बोझ बहुत भारी है,
बुद्ध बोले, जब भारी लगे तो छोड़ दो। शिष्य ने पत्थर नीचे रख दिया और हल्का महसूस किया। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह क्रोध, चिंता और दुख भी पत्थर जैसे बोझ हैं। इन्हें जितना ढोओगे उतना ही दुखी रहोगे। छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ज्ञान जीवन में बेकार का बोझ ढोना बंद करो। 5. तृष्णा का अंत। एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा, समुद्र का जल कितना भी पी लो, प्यास नहीं बुझती। धन भी ऐसा ही है, जब तक तृष्णा है, दुख रहेगा। जब तृष्णा छोड़ दोगे, तभी सुख मिलेगा। ज्ञान इच्छाएं ही दुख का कारण है। संतोष ही सच्चा सुख है। कहानी, 3 प्रश्न और जीवन का ज्ञान। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी, जिसका नाम समृद्धि था, बुद्ध के पास आया। उसके पास धन, वैभव, परिवार सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भंते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। मैं 3 प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। 1. जीवन में दुख क्यों है? 2. सुख कहाँ है? 3. और मनुष्य को सच्चा मार्ग कैसे मिलता है? बुद्ध का पहला उत्तर, दुख का कारण। बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाकर कहा, इस दीपक को जलाकर मेरे सामने रखो। फिर व्यापारी से पूछा, यह दीपक कब तक जलेगा? व्यापारी बोला, जब तक इसमें तेल है। बुद्ध बोले, इसी तरह मनुष्य का दुख तब तक जलता है जब तक उसमें तृष्णा और अज्ञान का तेल है। जब तक तुम अधिक पाने की इच्छा रखते हो, जब तक तुम दूसरों से तुलना करते हो, जब तक तुम मृत्यु और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, तब तक दुख बना रहेगा। ज्ञान एक दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञान है। बुद्ध का दूसरा उत्तर, सुख कहाँ है? बुद्ध ने व्यापारी को जंगल की ओर चलने को कहा। थोड़ी दूर जाकर वे एक नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध बोले, देखो, ये नदी निरंतर बह रही है। क्या कभी ये कहती है कि मुझे रुकना है, मुझे यही चाहिए? व्यापारी बोला, नहीं भंते, ये तो हमेशा बहती रहती है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए ये स्वच्छ और ताज़ा है। अगर ये ठहर जाए तो गंदा हो जाएगा। मनुष्य भी तब सुखी है जब वह जीवन को बहने देता है, स्वीकार करता है। जो हुआ उसे छोड़ देता है, जो होगा उसकी चिंता नहीं करता, और जो है उसमें जीता है। ज्ञान 2 सच्चा सुख वर्तमान क्षण को स्वीकार करने और संतोष में है। बुद्ध का तीसरा उत्तर, सच्चा मार्ग क्या है? बुद्ध ने व्यापारी को पास के गांव में भेजा। वहां भूख से तड़पता एक गरीब बालक बैठा था। बुद्ध ने कहा, जाओ, अपने भोजन का एक भाग इसे दे दो। व्यापारी ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने भोजन दिया, गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा? जब तुमने बांटा तो तुम्हारे भीतर भी हल्कापन आया। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भंते, ये सच है। बुद्ध बोले, मनुष्य का सच्चा मार्ग करुणा और सेवा है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो दुख बढ़ता है, और जब दूसरों के लिए जीते हो तो मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। ज्ञान 3 करुणा और सेवा ही जीवन का सच्चा मार्ग है। व्यापारी का परिवर्तन। इन 3 उत्तरों से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने तृष्णा और तुलना छोड़ दी, वर्तमान क्षण में जीना सीखा, और अपने धन का कुछ भाग गरीबों की सेवा में लगाने लगा। धीरे धीरे वह इतना प्रसन्नचित हो गया कि लोग कहने लगे, समृद्धि अब केवल नाम से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी समृद्ध है। कहानी, गुस्से का उपहार। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी ने उन्हें देखा और गुस्से से चिल्लाने लगा, तू कौन है रे साधु? यहाँ आकर लोगों को बहका रहा है, काम धंधा करना छोड़, सबको ध्यान सिखा रहा है, निकल यहाँ से। उसने न केवल बुरी बातें कहीं, बल्कि मिट्टी उठाकर बुद्ध की ओर फेंक दी। बुद्ध शांति से खड़े रहे। उनके शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, भंते, हमें अनुमति दीजिए, हम इसे सबक सिखाए। लेकिन बुद्ध मुस्कराए और बोले,
नहीं, ये तो मुझे उपहार दे रहा है। शिष्य चकित रह गए। भंते, ये कैसी बात? अपमान और गाली भी उपहार? बुद्ध बोले, हाँ, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह वस्तु किसके पास रहती है? शिष्यों ने कहा, जिसने दी, उसी के पास। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तो मैंने इसकी गालियां स्वीकार नहीं की। वे वापस उसी के पास लौट गईं। मैं शांत हूँ, क्योंकि यह उसका बोझ है, मेरा नहीं। क्या हुआ आगे? उस गुस्सैल व्यक्ति को बड़ी शर्म आई। वह सोचने लगा, मैंने इन्हें इतना अपमानित किया, फिर भी ये शांत खड़े हैं, मुस्करा रहे हैं। सचमुच ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। अगले दिन वही आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञान में गलती की। बुद्ध ने हाथ पकड़कर उठाया और कहा, क्षमा तो तब दी जाती है जब कोई अपराध हो। तुम तो केवल अज्ञान से पीड़ित थे। ज्ञान से ही मनुष्य का गुस्सा मिटता है। 1. गुस्से का उपहार। ये कहानी आप पहले सुन चुके हैं, जब किसी ने बुद्ध को गालियां दी और उन्होंने कहा, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो उपहार वापस उसी के पास। सीख, गुस्से और अपमान को मत पकड़ो, वरना खुद ही जलोगे। 2. खाली कटोरा। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह घमंड से बोला, तुम्हारे पास मेरे जैसे अमीर आदमी को देने के लिए क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर अपने शिष्य से एक कटोरा लाने को कहा। फिर व्यापारी से बोले, इस कटोरे में पानी भर दो। व्यापारी ने भर दिया। अब बुद्ध ने कहा, और डालूं? व्यापारी ने कोशिश की, लेकिन पानी छलक गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इसी कटोरे जैसा है, पहले से भरा हुआ घमंड और अहंकार से। जब तक इसे खाली नहीं करोगे, इसमें नया ज्ञान कैसे आएगा? सीख, खाली मन ही सच्चे ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। 3. हंसी में छुपा सच। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मजाक करने आया। उसने पूछा, भंते, क्या आप चमत्कार दिखा सकते हैं, जैसे हवा में उड़ना, पानी पर चलना? बुद्ध मुस्कराए और बोले, हाँ, मैं रोज चमत्कार करता हूँ। लोग चौंक गए। कैसा चमत्कार? बुद्ध हंसकर बोले, जब लोग मुझे गाली देते हैं और मैं क्रोधित नहीं होता, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सीख, सच्चा चमत्कार मन को जीतना है, न कि दुनिया को। 4. तीर का दुख। एक बार एक दुखी आदमी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते, मेरी पत्नी मर गई, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा, मान लो तुम्हें एक तीर लगा हो, तो क्या तुम उस तीर को निकालोगे या पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि तीर कहाँ से आया, किसने चलाया? आदमी बोला, पहले तो मैं तीर निकालूंगा, तभी तो जी पाऊंगा। बुद्ध बोले, सही कहा, दुख भी ऐसा ही तीर है। तुम्हें पहले दुख से बाहर निकलना है, कारण जानने का समय बाद में मिलेगा। लेकिन लोग दुख पर दुख जोड़ लेते हैं। क्यों हुआ? किस लिए हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? यही दूसरा तीर है। असली ज्ञान है, केवल पहले तीर को निकाल दो। सीख, दुख पर सोचते रहने से दुख दोगुना होता है, उसे छोड़ना ही समाधान है। 5. राजा और कटोरा। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या आप मुझे खुशी दे सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन पहले ये कटोरा भर कर लाओ। राजा ने कटोरा सोने चांदी से भर दिया। फिर भी कटोरा खाली लग रहा था। राजा चकित हो गया, यह कटोरा कभी भरता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यह कटोरा तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। धन, सम्मान, शक्ति चाहे कितना भी भर लो, यह खाली ही लगेगा। सच्ची खुशी पाने के लिए संतोष भरना पड़ेगा। सीख, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। निष्कर्ष, इन 5 कहानियों से हमें ये गहरा ज्ञान मिलता है। 1. अपमान को स्वीकार मत करो। 2. अहंकार खाली करो, तभी ज्ञान आएगा। 3. मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा चमत्कार है। 4. दुख को पकड़कर मत बैठो, उसे छोड़ दो। 5. इच्छाओं से नहीं, संतोष से खुशी मिलती है।